Hey everyone, welcome back. This is day 19 of our 60 days property insight series exclusively launched by SBP Group of Real Estates and मैं हूँ काजल गौर। एंड आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको केटर करना तो बहुत ज़रूरी है बट ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं एंड दैट इज़ म्यूटेशन। लाइक आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है एंड उसकी रजिस्ट्री हो गई है, सब कुछ सॉर्टेड है, देन अगला स्टेप आता है विच इज़ म्यूटेशन यानी दाखिल खारिजी। तो आज सिंपल लैंग्वेज में इस पूरी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है एंड आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए समझते हैं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं एंड उसकी रजिस्ट्री हो गई है, देन आप ऑफिशियली तो उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर बन चुके हो, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में पुराने मालिक का ही नाम शो होगा एंड उस पुराने नाम को चेंज करवाकर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने के प्रोसेस को ही म्यूटेशन कहते हैं। यानी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपका नाम दाखिल होता है एंड पुराने ओनर का नाम खारिज होता है। अब ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तभी आपके नाम पर प्रॉपर्टी टैक्सेस, बिजली का बिल, पानी का बिल एंड अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इसी म्यूटेशन सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आपके नाम पर ट्रांसफ़र होते हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि मैम रजिस्ट्री हो गई है यानी काम खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा चुके हैं तब भी म्यूटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो गवर्नमेंट को कभी पता नहीं चलेगा प्रॉपर्टी का नया मालिक कौन है। इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है तब भी यही म्यूटेशन सर्टिफिकेट आपके सपोर्ट में सबसे बड़ा प्रूफ बनेगा। एंड इफ आपका प्लान रीसेलिंग का हो, उस टाइम पे भी बायर क्या मांगेगा? म्यूटेशन सर्टिफिकेट पूछेगा, म्यूटेशन हो चुका है या नहीं। तो बेसिकली अगर आप रजिस्ट्री करवा भी चुके हैं तो भी म्यूटेशन के बिना वो अधूरी रह जाती है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि रजिस्ट्री और म्यूटेशन में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। रजिस्ट्री से आप प्रॉपर्टी के लीगल ओनर बन जाते हैं एंड म्यूटेशन से आप सिस्टम को बताते हैं कि अब आप प्रॉपर्टी के नए एंड लीगल ओनर हैं एंड प्रॉपर्टी अब आपके नाम हो चुकी है। अब इस पूरी चीज़ की इंपॉर्टेंस को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मानिए आपने एक प्लॉट खरीदा है एडा में, सेक्टर 20 में 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट खरीदा है आपने रजिस्ट्री करवा ली है, सारे पेपर्स आपको मिल चुके हैं। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो फिर एडा के रिकॉर्ड्स में अभी भी पुराने मालिक का नाम शो होगा। अगर आप चाहेंगे उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप अपना टैक्स फिल कर दें तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एंड प्लान अगर रीसेलिंग का है तो फिर आपसे बायर डिमांड करेगा उस म्यूटेशन सर्टिफिकेट की, क्योंकि अगर म्यूटेशन सर्टिफिकेट नहीं है देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी फॉर यू। तो बेसिकली म्यूटेशन कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इट इज़ योर ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड दैट प्रॉपर्टी अब आपकी हो चुकी है। हर तरीके से आप उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर बन चुके हो। तो इसको एज अ फॉर्मेलिटी नहीं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सुनने में बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है बट काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपने अगर रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, प्लीज़ उसका म्यूटेशन ज़रूर से करवाइए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक में या फिर कोई क्वेश्चन है, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन, बिकॉज SBP आपके हर स्टेप पर आपके साथ है। एंड दिस वॉज ऑल फॉर day 19. Tomorrow we'll be meeting again with another insightful and helpful video. Till then, stay tuned, stay connected and stay smart.